हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए नंबर 8 में दिया गया है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। इसमें कहा गया है सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर गुणा में 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने में के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता है को समझते हैं। अब परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। तिरपाल कहते हैं कपड़े का, आप लोग जो तंबू देखते हैं लगा होता है, उसी को कपड़े का जो बना होगा चारों तरफ से, उसी को कहेंगे तिरपाल। अब कह रहा है कि अपने कार को रखने के लिए तिरपाल से एक संदूक नुमा का मतलब क्या हुआ? संदूक होता है घनाभ के जैसे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ दिया आधार की बीमाओं, बीमा मतलब आधार का बीमा कहाँ मतलब लंबाई और चौड़ाई होता है आधार में, आधार नीचे को कहते हैं। तो देखिए लंबाई चौड़ाई 4 3 दिया है, ऊंचाई 2.5, तीनों अलग अलग दिया तो आप लोग समझ जाएंगे घनाभ के जैसे बनेगा। आप लोग जानते हैं कार रखने के लिए चारों तरफ से होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए, नीचे का बस खाली होगा। तो वही कहा चारों ओर से ऊपर से ढक ले। देखिए चारों ओर का भी ढका होना चाहिए। चारों ओर कहने का मतलब चारों तरफ के आयत होंगे, ऊपर कहने का मतलब ऊपर का भी आयत होगा, ऊपर से ढका रहेगा। नीचे मान लीजिए नहीं ढका होगा, नीचे का खाली होगा। यानी कि आप लोगों को निकालना क्या पड़ेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आप लोगों को बताया था, कुल को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों तरफ ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल सब आ जाता है, और इसमें क्या है नीचे का नहीं है। तो आप लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो सबका आएगा, नीचे का भी उसमें आएगा। और नीचे वाला क्षेत्रफल आप लोग जब घटा लेंगे, नीचे का जो आयत होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल आप लोग संपूर्ण में से घटाएंगे तो चारों तरफ और ऊपर का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही बताना है। देखिए कहा गया जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। मतलब कार रखने के लिए चारों तरफ से तो ऐसे घिरा होगा, नीचे का खाली होगा, इधर भी घिरा। कह रहा है सामने का जो फलक इस तरह से उसको उठाकर ऊपर किया जा सकता, तभी कार ऐसे आएगा, फिर ऐसे लटका सकते हैं, ये कहा गया है। और कहा गया यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा कपड़ा नगण्य होगा, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगा हुआ उसमें सिलाई करने के लिए, ये नहीं कि कुछ अलग से कपड़ा लगा हुआ, बस चारों तरफ का और ऊपर का आयत ही है। अब देखिए आधार की बीमा कहते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब आते हैं। अब आधार का बीमा कहाँ है तो लंबाई और चौड़ाई आएंगे, और ऊंचाई भी दे दिया है। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, मतलब कितना कपड़ा चाहिए? तो चारों तरफ का आयत का क्षेत्रफल, ऊपर का क्षेत्रफल, नीचे का नहीं चाहिए क्योंकि नीचे नहीं लगा होगा तिरपाल। तो आप लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से नीचे वाला घटा देंगे, यही करना है। लिखेंगे तिरपाल की लंबाई L बराबर हम लोग ले लेते हैं 4 मीटर। तिरपाल की चौड़ाई B बराबर हम लोग ले लेते हैं 3 मीटर। ऊंचाई भी दिया है, तो तिरपाल की
ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई को कहते हैं h, h बराबर रहेगा 2.5 मीटर। अब हमको निकालना है कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए ढांचा बनाना है। देखिए कह रहा है संदूक के प्रकार के ढांचा जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना है, तो हम लोग वही लिखेंगे। ढांचा बनाने के लिए आवश्यक तिरपाल बराबर, हम लोगों को कितना तिरपाल चाहिए यही पूछा। कितना तिरपाल मतलब कितना कपड़ा चाहिए, ये समझिए आप लोग। तो कितना चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे तो उसमें नीचे का भी निकलेगा, जबकि कहाँ है, चारों तरफ और ऊपर रहेगा, नीचे वाला आप लोग घटा देंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 इंटू फार्मूला होता है LB प्लस BH और प्लस HL। ये तो अब हम लोग अगर निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, लेकिन इसमें से हमको नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे भी आयत है, आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं L इंटू B, ये होता है। हम लोग नीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे, अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो 6 का निकलेगा, 6 फलक का, ऊपर नीचे का चारों तरफ का, लेकिन नीचे का नहीं चाहिए तो नीचे का LB घटा देंगे। अब देखिए सबका मान रखते हैं, लिखेंगे 2 इंटू L का मान है 4, गुणा में B का मान है 3, फिर प्लस B का मान है 3, गुणा में H का मान है 2.5, फिर देखिए प्लस H का मान है 2.5, गुणा में L का मान है 4, माइनस L का मान है 4, गुणा में B का मान है 3। हल करते हैं तो 2 गुणा में 4 का 3 में गुणा होगा तो 12, प्लस 3 का 2.5 में गुणा करेंगे तो 7.5 होगा, फिर प्लस यहाँ 10 हो जाएगा गुणा करेंगे तो, और फिर माइनस 4 का 3 में गुणा होगा तो 12। और हल करते हैं तो 2 है, यहाँ गुणा में है 12 और 10 जोड़ेंगे 22, और 22 में 7.5 जोड़ेंगे तो 29.5, और उधर माइनस में है 12। इस 2 का गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा जब करेंगे तो 59 हो जाएगा। देखिए 2 का 5 में गुणा 10, 0 लिखेंगे और दशमलव लगाएंगे तो 0 हट जाएगा, हटा देंगे उसको। हासिल एक आया, 2 का 9 में 18 और एक हासिल 19 को 9, हासिल 1, 2 का 2 में 4 और एक हासिल 5, 59 हो गया, और माइनस में 12। 59 में से 12 को घटा देंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4। अब क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल को हमेशा लिखते हैं ऐसे लिखेंगे, मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इतने तिरपाल की आवश्यकता होगी। मीटर स्क्वायर को आप लोग वर्ग मीटर हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो इस तरह से आप लोगों का ये प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट होता है। फिर अगले पार्ट में आप लोग 13.2 के लिए इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।